वेलकम व्यूअर्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर देने जा रहे हैं। अगर आप मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं या नहीं करते, सबके लिए ये वीडियो अहम है। आज हम बात करेंगे नंबर्स पर कि नंबर स्टार्ट कहाँ से करते हैं और इसकी एंड कहाँ तक है। मतलब नंबर हम अप टू कहाँ तक लिख सकते हैं, मतलब करोड़ तक, 10 करोड़, अरब केरब, कहाँ तक ये नंबर हम ले जा सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट और इसी टॉपिक पर बहस करेंगे कि नंबर का आगाज़ 1 से होता है और हम जाते कहाँ हैं, कहाँ तक हम लिख सकते हैं और कितने कॉन्सेप्ट हैं। हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, एक है इंडियन और एक है इंटरनेशनल। तो दोनों कॉन्सेप्ट पर आज हम बात करेंगे। There are two systems of number. That is, one is Indian system and another one is international system. In Indian system, we count 1, 10, 100, 1000, 10,000, crore, lakh, etc. But in international system, we count 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, billion and trillion, etc. Sometimes we are asked that how many zeros are there in 1 million, in 1 billion and 1 trillion, etc. तो इसी लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं और ट्रिलियन, और ये भी देखेंगे कि ये नंबर आखिर जाते कहाँ तक हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कंपेयर करते हैं इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम को। तो यूनिट्स हम कहते हैं इंडियन सिस्टम में यूनिट 1 को कहते हैं और इंटरनेशनल में इसको वंस कहते हैं। टेंस को 10 कहते हैं, यहाँ पर भी 10 कहते हैं। हंड्रेड्स को हंड्रेड्स, यहाँ पर भी हंड्रेड्स कहते हैं। थाउजेंड्स हर कोई जानता है कि ये 1000 है। 10,000 इसी तरह लिखा जाता है दोनों सिस्टम में। अब देखिए यहाँ पर जो 100,000 है, यहाँ पर इसको लेख कहते हैं। इंडियन सिस्टम में इसको 1 लेख कहते हैं और जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें इसको क्या कहते हैं, 100,000 कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में इसको 100,000 कहते हैं एंड इंडियन सिस्टम में इसको 1 लेख कहते हैं। अब 10 लेख जो है ना, वो यहाँ पर 10 00 एंड 000। यहाँ पर जो इंटरनेशनल सिस्टम में है इसमें इसको मिलियन कहते हैं। तो काउंट यहाँ से काउंटिंग थोड़ा वो डिफरेंट हो जाता है। जिस तरह ये लेख में है और ये सिस्टम जो है मिलियन, बिलियन, एटसेट्रा इसी में है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर लेख और 10 लेख के बाद आता है करोड़, इंक्रीजिंग द फिगर बाय 1 0। तो यहाँ पर ये करोड़ आ गया। करोड़ को इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कहते हैं, 10 मिलियंस कहते हैं। ये है 10 मिलियन और 10 करोड़, फिर एक ज़ीरो और ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर ये फिगर बन गया। इसमें कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 करोड़ में कितने ज़ीरो है, करोड़ में 7 ज़ीरो है और 10 करोड़ में 8 ज़ीरोज़ हैं। तो 10 करोड़ को हम इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कहते हैं, 100 मिलियंस। ये है 100 मिलियन। अब यहाँ पर एक ज़ीरो का इजाफा और करें तो यहाँ पर बन जाएगा बिलियन, अरब, सॉरी ये अरब हो गया और अरब को इंटरनेशनल सिस्टम में बिलियन कहते हैं। तो आप देखें यहाँ पर इंटरनेशनल और जो इंडियन सिस्टम में उसमें डिफरेंस देखें। यहाँ पर ये देखें, ये 3 ज़ीरोज़ हैं और फिर यहाँ पर 1 ज़ीरो है। यहाँ पर 3 ज़ीरो है, 00, 3 0 00, 3 0 00 00। तो यहाँ पर 3 0 00 00। इसी तरह फिगर हम इस तरह लिखते हैं। और अगर इंटरनेशनल सिस्टम को देखें तो वहाँ पर 3 ज़ीरो का एक पेयर बनता है, एक ग्रुप बनता है। देखिए यहाँ पर 3 0, अगेन यहाँ पर 3 0, अगेन यहाँ पर 3 0। जब भी इंटरनेशनल सिस्टम में 3 0 का ग्रुप बन जाता है तो उसका नेम चेंज होता है।
यहाँ पर देखें ये मिलियन है, यहाँ ये 1000 है, इसमें एक पेयर है, एक ग्रुप है 3 zeros का, तो ये 1000। अगेन जब 3 zeros का 2 ग्रुप बन जाए तो उसको हम कहते हैं मिलियन। जब 3 ग्रुप्स होगा 3 zeros का तो उसका नाम होगा बिलियन। दरमियान में फिर ये 1000, 10,000, 100,000 तो फिर मिलियन बन जाता है। अगेन मिलियन के बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो 100 मिलियन के बाद जब 3 zeros का ग्रुप बन जाता है तो उसको कहते हैं बिलियन। नाम चेंज हो गया, यहाँ मिलियन से बिलियन हो गया। अगेन जब 3 zeros का एक और फिगर बन जाए, इसके बाद 10 बिलियन आएगा, फिर 100 बिलियन, जब 1000 बिलियन आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ट्रिलियन। ट्रिलियन। तो ट्रिलियंस में कितने ग्रुप्स होंगे जीरो के? 4 ग्रुप्स होंगे जीरो के। 1, 2, 3 and 4। दिस वन इज ट्रिलियन। और ट्रिलियन को इसी सिस्टम में क्या कहेंगे? इसके बाद आएगा 10 अरब एंड 10 अरब के बाद फिर आएगा केरब। तो केरब और केरब में कितने जीरो होंगे? यहाँ देखें केरब को, ये हो गया 10 अरब। देखिए इसी सिस्टम में, जो इंडियन सिस्टम में, उसमें जो लास्ट में है 3 जीरो होंगे, बाकी 2 जीरो का एक एक ग्रुप बनेगा। तो ये 10 अरब बन गया। इसके बाद बनेगा केरब। केरब में अगेन डबल ज़ीरो बन गए और बाकी ज़ीरोज़ अपनी जगह पर लिखेंगे। तो ये है इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में एक करब में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 3, 2, 5, 7, 9 एंड 11 ज़ीरोज़ होते हैं, और 1 अगर शामिल कर ले तो 12 डिजिट्स बन जाते हैं इसमें। इसी सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में, अगर हम 10 करब ले ले, 10 करब, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में 1 ट्रिलियन के बराबर होंगे, जिसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 12 होंगे। तो 10 केरब ये जो इंडियन सिस्टम में है ये इक्वल होता है इंटरनेशनल सिस्टम में ट्रिलियंस के। तो नेक्स्ट हम आपको ये बताएंगे कि ये नंबर्स कहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नंबर्स में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ से शुरू होते हैं। जो हम लिखते हैं 10 लाख इंडियन सिस्टम में, तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम उसको मिलियन कहते हैं। उसमें 3 ज़ीरोज़ के 2 ग्रुप्स होते हैं। फिर उसके बाद 10 मिलियन एंड 100 मिलियन आता है, और उसके बाद फिर नाम चेंज होके मिलियन से बिलियन बन जाता है। तो यहाँ पर ये 3 ज़ीरोज़ के 3 ग्रुप बन जाते हैं। तो ये जो बिलियन है, यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ हैं? 9 ज़ीरोज़ हैं। 10 पावर 9 मीन्स यहाँ पर 9 ज़ीरोज़ हैं। जो मिलियन में है, मिलियन में 6 ज़ीरोज़ हैं। देखिए बिलियन में 9 ज़ीरोज़ हैं, 10 रेज़ टू द पावर 9, और इसके बाद 10 बिलियन और 100 बिलियन, फिर उसके बाद ट्रिलियन आता है, और ट्रिलियन में 3 ज़ीरोज़ के 4 ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ हैं? यहाँ पर 12 ज़ीरोज़ हैं। अब अगर यहाँ आगे हम जाए तो ट्रिलियन के बाद क्वाड्रिलियंस आता है। यहाँ पर 5 ग्रुप्स हैं ज़ीरोज़ के, तो यहाँ पर ज़ीरोज़ कितने हैं? 15 है। फिर उसके बाद क्विंटिलियंस आता है, और उसमें कितने ज़ीरोज़ हैं? 6 ग्रुप्स हैं ज़ीरोज़ के, 3 ज़ीरोज़ के। तो यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर 18 बन जाता है यहाँ पर। और ये जो इंडियन सिस्टम है, अब देखिए कंपैरिजन करें, 1 अरब को बिलियन कहते हैं। 1 अरब को क्या कहते हैं? बिलियन। ये जो 10 करोड़ है, 10 करोड़ को यहाँ पर क्या कहते हैं? 100 मिलियन। फिर अरब को 1 बिलियन कहते हैं।
यहाँ पर जो 10 खरब है उसको ट्रिलियन कहते हैं, 10 खरब को ट्रिलियन कहते हैं। ये करब के कॉन्सेप्ट के बाद फिर नील आता है, नील के बाद पडामा आता है, पडामा के बाद शंख आता है। यहाँ पर 10 शंख जो है वो एक क्विंटिलियंस के बराबर होते हैं, और यहाँ पर 1 के बाद कितने ज़ीरोस होते हैं? 18 ज़ीरोस होते हैं 1 के बाद, 10 रेज़ टू द पावर 18। और ये सिलसिला फिर जारी रहता है, और फिर लास्ट में हम फिर जनरलाइज करते हैं। एक नेम है, टेबल में आपको दिखाते हैं फिर कि एक नाम के साथ फिर उसका वो एक साबिक़ा लगाते हैं, और जाते जाते ये कंटिन्यू रहता है। जितने भी आप ज़ीरो लगाते जाएं उसी तरह उसको हम एक ख़ास नाम से फिर डिनोट करते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम का। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। So keep watching this video.